बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। आज हम करने लगे हैं 2023 का सेकंड ग्रुप का पेपर। लेकिन आप ये देखें कि आप पेपर ये सारे सॉल्व करें। क्यों कि जो सेकंड ग्रुप में लॉन्ग क्वेश्चन आए हुए हैं ना, उनमें से जो डेट क्वेश्चन है, यानी एक क्वेश्चन के दो पार्ट और एक क्वेश्चन के एक पार्ट, वो फर्स्ट ग्रुप में से आया हुआ। किसका फर्स्ट ग्रुप? 23 का फर्स्ट ग्रुप जो है। ठीक है, तो इसमें से देखिए आपको एमसीक्यूज भी काफ़ी मिलेंगे जो पीछे आए हुए हैं, और शॉर्ट क्वेश्चन भी। तो इसलिए आप क्या करें कि पेपर लाजमी सॉल्व करें। आपका मतलब यहाँ पे काफ़ी आपको हेल्प मिल जाएगी। अब हमारा पहला इसका क्वेश्चन है कि एनसर्कल द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग पैसेज। पहला क्या है? द ऐसे यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, यानी फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। विच इज इक्वल टू, वो इसका बी ऑप्शन है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेकंड है मेजरिंग सिलेंडर यूज टू मेजर। ये भी पीछे एमसीक्यूज आया हुआ है कि मेजरिंग सिलेंडर जो है वो यूज किया जाता है किसके लिए, क्या फाइंड करने के लिए? वॉल्यूम। अब इसका थर्ड है कि 50 किलोमीटर इज इक्वल टू। अब देखिए, आप थोड़ा सा आपको जुबानी तो ये याद नहीं होगा, आप इसको कैलकुलेट ही करेंगे कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। आप लिखेंगे 50 × 1000, ये पर आ रहा है तो इसके नीचे लिखेंगे 3600 सेकेंड। कैलकुलेट करें तो आपका आंसर आएगा 13.88 मीटर पर सेकेंड। अब 4 है, यानी पी एफ माइनस पी आई ओवर टी, ये किसकी इक्वल होता है? फोर्स के। इसका ऑप्शन किया है ए। अब 5 है कि द नंबर ऑफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ ए फोर्स। तो एक फोर्स के परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होते हैं? एक्स और वाई, जिनको एफ एक्स और एफ वाई भी कहते हैं। तो इसका आंसर क्या है? 2। इसका 6 है एमसीक्यूज के मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो मैथमेटिकल फॉर्म जो है क्या होती है कि जब उसकी टोटल सम ऑफ फोर्सेज इक्वल टू 0 होता है तो सिग्मा एफ इज इक्वल टू 0। इसका ए ऑप्शन है। 7 है कि द फार्मूला टू फाइंड द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ ए लो ऑर्बिट सेटेलाइट इज, इसका ऑप्शन सी है, यानी वी नॉट इज इक्वल टू √GR। अब इसका 8वां है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी ऑफ mass 2 kg इज 25 joules। इट्स स्पीड इज, ये वाला भी ऑप्शन पीछे आया हुआ है। और ये मैं 2019 का पेपर है, आप वहाँ पे देखें, मैंने आपको करवाया वो सॉल्व करके बताया हुआ है। 2019 का पेपर है, सेकंड ग्रुप का है, यानी इसका आंसर आता है 5। स्पीड उसकी 5 मीटर पर सेकंड आती है, लेकिन वहाँ मैंने आपको ना कैलकुलेट करके बताया हुआ है। ये वाला एमसीक्यू 2019 में, वो आप देख लें, उसकी कैलकुलेशन की हुई है, उसका आंसर क्या है? 5 मीटर पर सेकेंड। 9 है कि द डेंसिटी ऑफ वाटर इज, तो वाटर की डेंसिटी क्या होती है? 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। 10 एमसीक्यूज है कि व्हाट शुड बी द अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ ए ग्लास ट्यूब इज टू कंस्ट्रक्ट वाटर बैरोमीटर। अब यहाँ पे है कि इसका आंसर क्या है? 11 मीटर। अब 11 है कि वाटर फ्रीजेज एट, वाटर किस पे फ्रीज होता है, कितने टेम्परेचर पे फ्रीज होता है? 32 फ़ारेनहाइट। अब इसका लास्ट एमसीक्यूज है कि एग्जांपल ऑफ बेड कंडक्टर ऑफ हीट इज, यानी बेड कंडक्टर हीट का कौन है? वो वूल है, यानी वूल में जो है हीट आसानी से पास नहीं हो सकती, वो बेड कंडक्टर है, पास होती ही नहीं है। बेड कंडक्टर ऑफ हीट इज वूल। अब हम इसका करने लगे जी पार्ट 1। शॉर्ट क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट आंसर ऑफ एनी 5 पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है डिफाइन एटॉमिक फिजिक्स। इट इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स। क्वेश्चन 2 है कि राइट टू फैक्टर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। अब एक तो यह है कि नॉन जीरो डिजिट, यानी जीरो के अलावा कोई भी डिजिट है, नॉन जीरो डिजिट आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। इसका सेकंड है कि जीरो बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर, यानी ऐसे दो डिजिट जो सिग्निफिकेंट हो, अगर उनके सेंटर में जीरो आ जाए तो उसको भी क्या करते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर ही मानते हैं। जीरो बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर आर आल्सो सिग्निफिकेंट। थर्ड क्वेश्चन है कि राइट द फॉलोइंग क्वांटिटीज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। आपने इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो ये बहुत इजी है। यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास ये वैल्यू दी हुई है। पहले आप क्या करें कि किलोमीटर की वैल्यू डाल दें 1000 मीटर। अब यहाँ से देखिए 2 0 ये थे, 3 ये हो गए 5।
अब हमने पॉइंट को उठा के कहाँ लिखना है ताकि उसकी राइट साइड पे एक डिजिट हो। तो यहाँ से देखिए कि 5 0 और एक 4 है, तो हमने यहाँ लास्ट में अगर आपको पॉइंट नज़र नहीं आ रहा तो उसका मतलब क्या होता है कि वो लास्ट में होता है। तो लास्ट से पॉइंट जब यहाँ पे आएगा लेफ्ट साइड में, तो आप क्या होगा उसकी 10 की पावर प्लस होती है। तो कितने डिजिट आया 6, तो ये बन गया 6.4 10 की पावर 6 मीटर। इसी तरह यहाँ पे क्या है कि फिर किलोमीटर आ गया, तो यहाँ पे क्या लिखा हमने 1000। तो फिर यहाँ पे देखो 3 ये 0 हैं और 4 कितने हो गए 7 और एक 8 होगा। मतलब आठवां हिस्सा एक और डिजिट होगा 8। तो यहाँ हम यहाँ से उठा के जब इधर लेके आएंगे तो कितने पॉइंट इधर आया है, पॉइंट कितनी डिजिट इधर आया है 8, तो इसकी वैल्यू होगी 3.8 10 की पावर 8 मीटर। अगला क्वेश्चन इसका 4 की डिफाइन सर्कुलर मोशन एंड गिव वन एग्जाम्पल। अब सर्कुलर मोशन क्या होती है कि द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ, यानी सर्कल में जो कोई चीज़ मूव करती है इज नोन एज सर्कुलर मोशन। एग्जाम्पल क्या है, अ स्टोन टाइट एट द एंड ऑफ ए स्ट्रिंग। अगर आप एक स्ट्रिंग के एंड पे स्टोन को बांध दें और उसको सर्कल में घुमाएं तो वो किसकी एग्जाम्पल है, सर्कुलर मोशन की। अब हमारा क्वेश्चन है जी 5। अब इस क्वेश्चन 5 में ये है कि डिफाइन एक्सेलरेशन एंड राइट इट्स यूनिट। अब यहाँ से देखिए कि पेपर में ना ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ये 4 और 5 जो है ना एक्सचेंज हो गए हैं। ये पेपर में क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर मैंने यहाँ पे ना 5 की जगह लिख दिया। 5 और 6, 5 और 6 एक्सचेंज हो गए हैं। ये कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 6 है, लेकिन मैंने 5 की जगह लिखा हुआ है। आगे जो है ना वो इन दोनों क्वेश्चन चेंज हो गया, लेकिन आपको क्या है, आप दोनों क्वेश्चन जो है ना आगे पीछे हल कर लें, आपने याद ही करने हैं। अब डिफाइन एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज डिफाइंड हैज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी। इसकी यूनिट क्या है, एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको यहाँ पे ये दोबारा दोबारा बता रही हूँ कि ये देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ये क्वेश्चन नंबर 5 नहीं है, बोर्ड के पेपर पे ये क्वेश्चन नंबर 6 है। मैंने 6 की जगह 5 लिख लिया, 5 की जगह 6 लिख लिया, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका फार्मूला क्या है एक्सेलरेशन का, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल ओवर टाइम। अभी यहाँ ये आया, ये कौन सा है 6, लेकिन ये स्पीड वाला क्वेश्चन 5 था, एक्सेलरेशन वाला 6 था। ठीक है, डिफाइन स्पीड एंड राइट इट्स यूनिट। डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स स्पीड। फार्मूला क्या है स्पीड का, डिस्टेंस कवर ओवर टाइम, और इसकी यूनिट क्या है, ऐसे यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ये आपको पहले ही आते होंगे। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन मैस एंड वेट। अब मैस क्या है, मैस ऑफ अ बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर दैट इट पोजेसेस। वेट क्या होता है कि वेट ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द फोर्स, उस फोर्स के इक्वल है विद विच द अर्थ अट्रैक्टेड। जिस जिस पावर से, जिस फोर्स से अर्थ किसी चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, वो जो फोर्स लगाती है उसके इक्वल, उसको क्या कहते हैं, वेट। सेकंड क्या है, मैस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। वेट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब यहाँ इसका थर्ड क्या है कि मैस रिमीन्स सेम। मैस कहीं भी होगा तो वो क्या होगा, सेम होगा। मैस रिमीन्स सेम एवरीवेयर इन अर्थ, इसका सेकंड पॉइंट। और थर्ड यानी एवरी एंड डज नॉट चेंज विद चेंज ऑफ प्लेस। यानी मैस क्या है कि मैस जो है हर जगह सेम रहता है, उसकी प्लेस चेंज करने से मैस चेंज नहीं होता। लेकिन यहाँ पे क्या है कि वेट डज नॉट रिमेन सेम एवरीवेयर इन द अर्थ एंड चेंज, वो चेंज होता है विद चेंज ऑफ प्लेस। अब अगला क्वेश्चन है लास्ट, स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, यानी मोमेंटम किसका, एक सेपरेट आइसोलेटेड सिस्टम जिसमें क्या हो, ऑफ टू और मोर देन टू इंटरेक्टिंग बॉडीज बिफोर एंड आफ्टर द कुलियन, यानी कुलियन से पहले और कुलियन के बाद रिमेन द सेम, इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब इस मोमेंटम को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आप ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए कि लेट टू बॉडीज ऑफ masses m1 and m2 मूविंग विद वेलोसिटीज v1 and v2 रेस्पेक्टिवली
बिफोर कुलियन, यानी अभी कुलियन नहीं हुई तो उनसे पहले दो बॉडीज हैं जिनका मैसेज m1 और m2 है, वो क्या करिए बिफोर कुलियन उनकी वेलोसिटी v1 एंड v2 है, एंड देयर वेलोसिटीज आफ्टर कुलियन यानी टकराने के बाद उनकी वेलोसिटी चेंज होगी u1 एंड u2 रेस्पेक्टिवली अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये बिफोर कुलियन है, ये आफ्टर कुलियन है, तो m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3 जिसके 8 पार्ट हैं और इसमें से भी कितने करने हैं 5। अब पहला क्वेश्चन है कि डिफाइन लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। अब यहाँ से देखिए लाइक और अनलाइक क्या होती हैं। पहली क्या है कि लाइक फोर्स इन लाइक मीन एक जैसी, लाइक फोर्सेस आर आल्सो कॉल्ड पैरेलल फोर्सेस, लाइक को पैरेलल फोर्सेस भी कहते हैं और अनलाइक फोर्सेस को अनलाइक पैरेलल फोर्सेस कहते हैं। इन अनलाइक फोर्सेस आर आल्सो कॉल्ड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। अब इसका सेकंड है कि लाइक फोर्सेस आर द फोर्सेज, इन लाइक फोर्सेज कौन सी फोर्सेज होती हैं, लाइक फोर्सेज आर द फोर्सेज दैट हैव द सेम डायरेक्शन टू ईच अदर, यानी उनकी डायरेक्शन क्या होती है ईच अदर यानी एक दूसरे की तरफ सेम होती है। अनलाइक फोर्सेज आर द फोर्सेज दैट आर इन द अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर, इनकी एक दूसरे के अपोजिट होती है। और इसी का एक थर्ड पॉइंट है कि बिलफर्स यहाँ पे कहते हैं कि अ बैग हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ एप्पल्स, एक बैग है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा एप्पल्स हैं। द वेट ऑफ ऑल एप्पल्स, यानी एक बैग है, बैग के अंदर एप्पल्स हैं, उन एप्पल्स का जो वेट है वो किधर एक्ट कर रहा है, इज एक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड। जाहिर है कोई भी चीज़ कहीं पड़ी हुई है तो वो उसका कहाँ वेट करता है एक्ट, वर्टिकली डाउनवर्ड। अब यहाँ पे है सो दीज ऑल फोर्सेस इन सेम डायरेक्शन कॉल्ड लाइक फोर्सेस, एक जैसे यानी सबकी एक तरफ डायरेक्शन है। दूसरा है कि एन एप्पल इज सस्पेंडेड, एक एप्पल है जो एक क्या हुआ लटका हुआ है बाय स्ट्रिंग, द स्ट्रिंग इज स्ट्रेच बाय द वेट ऑफ ए एप्पल, यानी एक स्ट्रिंग के साथ एक एप्पल को क्या किया हुआ सस्पेंड किया हुआ है और वो उसका वेट किधर एक्ट कर रहा है, एप्पल का वेट किधर एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड, लेकिन उस स्ट्रिंग उसको क्या कर रही है अपवर्ड, क्या कर रही है स्ट्रिंग की किधर होगी डायरेक्शन अपवर्ड। तो यहाँ पे क्या होगा weight is acted downward but tension in the string acted in the upward direction। तो ये क्या हुआ these are unlike forces, यानी एक अपवर्ड है एक डाउनवर्ड है, और यहाँ बैक का क्या है कि वो तमाम जितने एप्पल्स हैं वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन था लाइक और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट मीन्स बाय रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस क्या होती है कि सेपरेटिंग अप अ फोर्स, एक फोर्स को सेपरेट करना ब्रेकअप करना इनटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स इज कॉल्ड द रेजोल्यूशन ऑफ दैट फोर्स। अब इसका थर्ड क्वेश्चन है कि राइट प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग यानी इस लॉ के मुताबिक अ बॉडी इज बैलेंस, एक बॉडी कब बैलेंस होगी इफ द सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू द सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट एक्टिंग ऑन इट, यानी जितना उस पे का मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज होगा और जितना मतलब एंटी क्लॉकवाइज और दूसरा क्या होगा क्लॉकवाइज, अगर वो इक्वल होगा तो तब वो क्या होगा वो बॉडी बैलेंस होगी। अब हमारा जी क्वेश्चन नंबर है 4, वाई लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस। अब यहाँ पे क्वेश्चन तो शॉर्ट है मतलब शॉर्ट में दिया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा इसका आंसर जो है ना वो लेंथी, ताकि आप जो है ना अगले को समझा सकें कि ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है और हमारे लिए एम क्यों है। न्यू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज लाइफ कैन नॉट इमेजिन, यानी अब हम ये कह रहे हैं कि ये जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ये वेरी इंपॉर्टेंट है किसके लिए हमारे लिए, बिकॉज लाइफ कैन नॉट इमेजिन विदाउट दिस, यानी इस लॉ के बगैर जो है लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते। दिस इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन,
यानी ये कौन सा है, ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, ये विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स। वी कैन डिटरमाइन, हम इससे क्या क्या फाइंड कर सकते हैं, द mass ऑफ अर्थ, डेंसिटी ऑफ अर्थ, ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट, ओनली बिकॉज ऑफ दिस लॉ। सिर्फ हम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से ही ये चीज़ें फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद है कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर यूज्ड, उनको यूज़ किया जाता है फॉर कम्युनिकेशन पर्पज, कम्युनिकेशन मकसद के लिए, एंड कैरी इंस्ट्रूमेंट, और क्या लाते हैं सैटेलाइट, इंस्ट्रूमेंट लाते हैं, पैसेंजर लाते हैं, ये आलात और मुसाफिर यानी इंस्ट्रूमेंट और पैसेंजर लाते हैं, क्यों, टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट, ताकि ये एक्सपेरिमेंट करें कहाँ, इन स्पेस। दीज सैटेलाइट रिक्वायर सेंट्रीपिटल फोर्स, इनको सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत होती है। सेंट्रीपिटल फोर्स इनकी किस काम आती है, डेट कीप देम टू मूव अराउंड द अर्थ, जो इनको ज़मीन के, यानी ज़मीन इस इनको अपने इर्द गिर्द, किसके गिर्द घूमते हैं, अर्थ के गिर्द, यानी वो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से वो अर्थ के इर्द गिर्द मूव करते हैं। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सैटेलाइट एंड द अर्थ। अब देखिए अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ ना हो तो फिर ये सैटेलाइट किस तरह मूव करें, बिटवीन द सैटेलाइट एंड द अर्थ प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। अब आपको पता चला कि ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बहुत अहम है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर है 5, स्टेट लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। स्टेट लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, every body in the universe attracts every other body with the force, किस फोर्स के साथ, which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between their center। यानी क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेज, ये आपने 5 चैप्टर में पढ़ा है कि एफ इज इक्वल टू क्या हम लिखते हैं ऊपर प्रोडक्ट ऑफ मैसेज m1 m2 और नीचे क्या होता है डिस्टेंस का स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर हमारा है 6 है, डिफाइन वर्क एंड राइट इट्स यूनिट्स। वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी। अब यहाँ फिजिक्स की ज़बान में क्या है कि वर्क कब होता है, अगर हम देखें हम कोई चीज़ उठा के खड़े हैं बेशक 10 घंटे खड़े रहें तो वो क्या है, काम नहीं होगा, फिजिक्स की ज़बान में काम नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि फिजिक्स की ज़बान में तब काम होता है जब कोई बॉडी डिस्टेंस कवर करे। तो यहाँ पे ये होगा कि वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी डिस्प्लेसेस इट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, यानी जिस डायरेक्शन में उस पर फोर्स लगाई जाएगी उस डायरेक्शन में वो क्या करे, डिस्टेंस कवर करे। तो वर्क इसके बराबर है फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस, और इसका यूनिट क्या है, जाउल्स। अब हमारा क्वेश्चन नंबर है 7, डिफाइंड टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी की कितनी टाइप्स हैं, मैकेनिकल एनर्जी हैज़ 2 टाइप्स, एक है काइनेटिक और दूसरी क्या है पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक और पोटेंशियल की डेफिनेशन देखिए यहाँ पे क्या है कि द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, है पोजिशन नहीं है, ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी। और ये डेफिनेशन अगर आप लिखे पोटेंशियल की तो आप मोशन की जगह पोजीशन लिख दें, द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इज कॉल्ड इट्स पोटेंशियल एनर्जी। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है कि व्हाट इज न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी इज़ द एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है, जो कि रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन, जो कि रिलीज होती है, इमिट होती है न्यूक्लियर रेडिएशन की फॉर्म में, इन एडिशन टू हीट एंड लाइट, यानी इसके अलावा क्या होती है, हीट भी लाइट भी, ड्यूरिंग न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन रिएक्शन। फिजन भी क्या होता है, जब एक बाहरी न्यूक्लियस क्या होता है, ब्रेकअप होता है, और यहाँ पे क्या होता है कि जब 2 न्यूक्लियस आपस में मिलके एक न्यूक्लियस बनाते हैं। तो यहाँ पे ये इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट था 8वां। अब क्वेश्चन नंबर 4, आपने क्या करना है कि 8 पार्ट होंगे, 5 करने होंगे। पहला है कि स्टेट हुक लॉ। हुक लॉ क्या है, द स्ट्रेन प्रोड्यूस इन अ बॉडी बाय द स्ट्रेस अप्लाइड टू इट is directly proportional to the stress within the elastic limit of the body is called Hooke law।
ये पीछे क्वेश्चन आया हुआ और वहाँ मैंने आपको समझाया हुआ है। यहाँ पे एक बीच में स्टेप भी बेशक कर लिया कि स्ट्रेस इज इक्वल टू कांस्टेंट लिखे, फिर कांस्टेंट इधर रह जाएगा, स्ट्रेन इधर आ जाएगा। मैं आपको कह रही हूँ कि शॉर्ट क्वेश्चन भी, एमसीक्यूज भी और लॉन्ग क्वेश्चन भी काफ़ी पीछे पेपर्स में से आते हैं, तो आप अच्छी तरह पिछले पेपर कर लें। ये वाला जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन, ये मैंने पीछे आपको थोड़ा सा 2 स्टेप करके समझाया हुआ है। तो यहाँ पे स्ट्रेस और स्ट्रेन किसकी इक्वल आई? कांस्टेंट के। अगला हमारा क्वेश्चन है कि डिफाइन प्रेशर एंड आल्सो राइट एज यूनिट। द फोर्स एक्टिंग नॉर्मली ऑन यूनिट एरिया एट द सरफेस ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड प्रेशर। ये आपका सिलेबस कंप्लीट है, मैं आपको सर से ही आपको बता रही हूँ। मतलब अगर आपको कोई किसी क्वेश्चन की, किसी शॉर्ट क्वेश्चन की, लॉन्ग क्वेश्चन की या एमसीक्यूज ऐसा समझ नहीं आ रही तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब प्रेशर किसकी इक्वल होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। यूनिट क्या है? इन एसआई द यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। अब इसका थर्ड क्वेश्चन है कि राइट डिफरेंस बिटवीन सॉलिड एंड गैस। अब यहाँ से देखें, आप लाइन लगा लें, ये ज़्यादा अच्छा लगता है कि सॉलिड क्या है और गैस क्या है। सॉलिड है फिक्स शेप एंड वॉल्यूम, ठीक है, फिक्स शेप एंड वॉल्यूम। तो यहाँ पे गैसेस हैव नो फिक्स शेप और वॉल्यूम, दे कैन फिल्ड इन एनी कंटेनर ऑफ एनी शेप। अच्छा, अब यहाँ तो थोड़ी सी जगह की कमी से मैंने यहाँ पे टू इधर डाल दिया। आपने यहाँ पे ऐसे टू नहीं लिखना, आपने इस टू को यहाँ नीचे से स्टार्ट करना है, ठीक है, जब लिखेंगे तो। इसका सेकंड पार्ट क्या है कि मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड आर हेल्ड क्लोज टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। यानी सॉलिड के जो मॉलिक्यूल होते हैं उनके बीच में स्पेस क्या होती है? कम होती है, वो एक दूसरे के क्या ज़्यादा फोर्स से उन्होंने अट्रैक्ट किया होता है। इसका सेकंड क्या है कि इन गैसेस द मॉलिक्यूल्स आर मच फर्दर अपार्ट, यानी जो गैसेस के मॉलिक्यूल होते हैं उनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा होता है देन सॉलिड और लिक्विड। क्वेश्चन है 4 डिफाइन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सब्सटेंस, यानी ये हीट कौन सी होती है? इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, जो ज़रूरत पड़ती है टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg मैस। यानी 1 किलो कोई चीज़ है, उसका टेम्परेचर ज़्यादा करना है 1 केल्विन। यानी अगर उसका टेम्परेचर 3 केल्विन है तो हमने उसको इतना हीट करना है कि उसका टेम्परेचर 4 केल्विन हो जाए। तो वहाँ वो जो हीट यूज़ होगी 1 केल्विन टेम्परेचर राइज करने के लिए, उसको कहते हैं स्पेसिफिक हीट। फार्मूला है टू फाइंड आउट स्पेसिफिक हीट ऑफ द जो अगर आपने स्पेसिफिक किसी चीज़ की फाइंड करनी है तो ये वाला फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं कि सी इज इक्वल टू डेल के ओवर एम डेल टी। यूनिट इसकी क्या है? स्पेसिफिक हीट। इसकी ऐसे यूनिट जो है वो क्या है? जाउल्स, ठीक, जाउल्स के पर ग्राम पर केल्विन, ठीक है। अब अगला है क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कन्वर्ट 50 डिग्री सेल्सियस में है। अब यहाँ इस सेल्सियस स्केल को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। तो गिवन है सेल्सियस स्केल में 50, तो यहाँ इसका फार्मूला है 1.8 मल्टीप्लाई, ये सी क्या है? ये सेल्सियस का टेम्परेचर प्लस 32। आप इसकी जगह वैल्यू लगा दें, दोनों को मल्टीप्लाई करके 32 प्लस कर ले तो आंसर आ जाएगा 50 डिग्री सेल्सियस ऑन 50 डिग्री ऑन सेल्सियस स्केल इज 122 फ़ारेनहाइट ऑन फ़ारेनहाइट स्केल। हमारा क्वेश्चन है जी 6, और 6 क्या है? डिफाइंड रेडिएशन। रेडिएशन इज द मोड। अब यहाँ से देखें, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। और उन वेव्स को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। हमारा क्वेश्चन है 7, हाउ डज हीट रीच अस फ्रॉम द सन। यानी सूरज से हम तक जो हीट पहुंचती है वो कैसे पहुंचती है? हीट रीच अस फ्रॉम द सन थ्रू रेडिएशन प्रोसेस। यानी कौन से किस संबल से? रेडिएशन प्रोसेस से। अब हमारा इस क्वेश्चन 4 का लास्ट जो पार्ट है कि वाई डज लैंड ब्रीज, यानी जो लैंड ब्रीज हैं ब्लो इन नाइट, वो रात को क्यों चलती हैं? इसका आंसर है यहाँ पे कि एट नाइट, रात के वक्त, द लैंड कूल फास्टर देन द सी। यानी ज़मीन जो है क्या होती है?
वो जल्दी ठंडी हो जाती है सी के मुकाबले में, पानी के मुकाबले में। जब किसी चीज़ के ऊपर बेशक ज़मीन है यानी अर्थ है यानी लैंड है, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि अगर लैंड मतलब ज़्यादा हीट अप है तो वो क्या करेगी, उसके ऊपर जो हवाएं होंगी वो हल्की होके ऊपर जाएंगी। तो यही वजह है कि यहाँ पे कहते हैं कि देयरफॉर एयर अबव द सी इज़ वार्मर। ठीक है, यानी रात के वक्त अभी पानी ठंडा नहीं होता, उसके मुकाबले में अर्थ जल्दी ठंडी हो जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि पानी गर्म होता है, तो यहाँ उसकी जो ऊपर हवाएं होती है कहते हैं राइजेज अप एंड कोल्डर एयर। तो जब हवा ऊपर जाएगी तो नीचे जगह खाली होगी, तो उसके लिए क्या होगा, लैंड से हवाएं जाएंगी, राइजेज अप एंड कोल्डर एयर फ्रॉम लैंड बिगन टू मूव टूवर्ड द सी, इट इज़ कॉल्ड लैंड ब्रीज। डेट इज़ द रीज़न, यही वजह है द लैंड ब्रीज ब्लो इन द नाइट। यानी अब दोबारा बता दूं कि सूरज की रोशनी से जब अर्थ भी हीटअप हो जाती है और सी भी यानी समंदर भी हीटअप हो जाता है, तो अर्थ क्या होती है, वो जल्दी ठंडी हो जाती है। समंदर जो है, पानी जो है वो जल्दी ठंडा नहीं होता। तो रात के वक्त पानी गर्म होता है, तो पानी के ऊपर जो हवाएं होती हैं वो गर्म जब होती हैं तो हल्की हो जाती हैं, हल्की होके ऊपर ऊपर होती हैं। तो वहाँ से फिर क्या होता है, इधर क्या होता है, इसलिए कहते हैं कि लैंड बिगन टू मूव टूवर्ड द सी, यानी लैंड ब्रीज क्या होंगी, उसकी तरफ मूव करेंगी। अब यहाँ पे ये तो हमारे क्वेश्चन थे शॉर्ट। अब हम इसके करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। मैंने आपको पेपर के स्टार्ट में एक चीज़ बताई थी कि 2023 का जो फर्स्ट ग्रुप का पेपर है उसमें ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है और ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। ठीक, अब ये एक स्टेट न्यूटन सेकंड लॉ मोशन, ये पेज नंबर 60 पे है। सेकंड है अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ये वाला न्यूमेरिकल जो है वो प्रॉब्लम 2.6 है। अब इसका थर्ड पार्ट है कि व्हाट इज मेंट बाय काइनेटिक एनर्जी। आप ये तीनों क्वेश्चन देख लें फर्स्ट ग्रुप के, ये तीनों पार्ट आए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के दोनों पार्ट और क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट पेज नंबर 121 पे है, काइनेटिक एनर्जी का टॉपिक है। इसका बी पार्ट है, ये न्यूमेरिकल है, प्रॉब्लम है 4.2। 7 का ए पार्ट है कि व्हाट इज मेंट बाय एवापोरेशन और उसके फैक्टर हैं, ये पेज नंबर 182 पे टॉपिक है। 7 का जो बी पार्ट है द डेंसिटी ऑफ एयर इज 1.3। अब यहाँ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये वाला आपका प्रॉब्लम है 7.4। तो अब मैं आपको ये दोबारा बता रही हूँ कि देखें, अब इसके तीनों लॉन्ग क्वेश्चन, ये 5 का ए, 5 का ए, 5 का बी, 6 का ए, ये 2023 के फर्स्ट ग्रुप में जो पेपर है उसमें आए हुए हैं। तो आप प्राइमरी बने ये सारे पेपर आप याद कर लें। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।